आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। सबसे पहले गुजारिश, रिक्वेस्ट निदा भाई के एक शेर के साथ। निदा फाजली साहब ने एक शेर बहुत खूबसूरत कहा है, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। हमें 4 साल हो गए हैं दोस्तों, हमें तो आसमां मिलना तो दूर, हमें तो आसमां नज़र भी नहीं अभी तक आया। क्यों नज़र नहीं आया? क्योंकि हम सच पर हैं। जो सच दिखाता हो, सच बोलता हो, सच कहता हो, उसे आसमां मुश्किल से नज़र आता है, बहुत मुश्किल से नज़र आता है। लोगों को पसंद है झूठ, लोगों को पसंद है नगेज़, लोगों को पसंद है न्यूडिटी, लोगों को पसंद है गंदे डांस, गंदी खबरें, झूठी खबरें। लेकिन हम लोग संस्कारों से बंधे हुए हैं, मॉरल वैल्यू से बंधे हुए हैं, इसलिए सच दिखाया था, सच दिखा रहे हैं और आखिर तक सच दिखाएंगे। अगर आप लोग सच देखना चाहते हो, सच सुनना चाहते हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर हम चले गए दोस्तों तो सच चला जाएगा। सच को अगर ज़िंदा रखना है तो हमें ज़िंदा रखिए। शुक्रिया। आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आज टॉपिक तो नहीं कह सकते, उसको टॉपिक कहना भी नहीं चाहिए। बहुत बड़ी कुर्बानी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ और क्या जब तक हूँ कहता रहूँगा कि ऐसी कुर्बानी इस देश में तो क्या सारी दुनिया में ना हुई है। अब तो खैर छोड़ ही दीजिए, क्या होगी। अब तो लोगों को कुर्बानी के स्पेलिंग ही नहीं आते। अब तो पता ही नहीं किसी को कुर्बानी किसे कहते हैं, किसी को पता नहीं बलिदान किसे कहते हैं। अब तो सब एक पागल दौड़ के पीछे लगे हुए हैं, एक मैड रेस चल रही है, पैसा पैसा पैसा, उसके अलावा किसी को कुछ नज़र नहीं आता। सच्चाई है ये। आज हम बात कर रहे हैं साहबजादों की शहादत की, उनके बलिदान की, उनकी कुर्बानी की। 26 दिसंबर समझ लो आ गया है। 26 दिसंबर को सरहंद की सरजमी पर वज़ीर खां जो वहाँ के हुक्मरान थे, उसने दशमेश पिता के, साहिब कमाल के, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों छोटे साहबजादों को दीवार में ज़िंदा चुनवाया था। दीवार गिर गई थी, फिर उनको उनका सिर कलम कर दिया गया था दोनों का। अब देखिए, ये जो एक कुर्बानी हुई है, ये एक बेमिसाल है। इसके बाद, इससे कुछ पहले गुरु साहब के दोनों बड़े साहबजादे, बड़े भी कर इतने ये नहीं थे कि बहुत बड़े, ये 9 साल के 6 साल के थे, वो 14 और 11 साल के थे। चमकौर साहब में मुसलमानों से जंग लड़ते हुए शहीद होते हैं। 26 दिसंबर को दोनों छोटे साहबजादे शहीद हो जाते हैं और उनकी दादी भी इंतकाल कर जाती है। वो सदमे को बर्दाश्त नहीं करती, अपने पोतों को नहीं देख पाती और वो भी वहीं दम तोड़ देती है, वो भी शहीद हो जाती है। गुरु साहब फिर आगे उनका कारवां चलता है, वो भी फिर बाद में उनकी शहादत हो जाती है। उससे पहले गुरु साहब के वालिद यानी पिताजी, नवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का भी शहादत दिल्ली में होती है। ये शहादतें, ये बलिदान किस लिए हुए? क्या गुरु महाराज, क्या गुरु साहिबान अपनी सरहदें आगे बढ़ाना चाहते थे? क्या वो किसी का खजाना लूटना चाहते थे? क्या वो अपना नाम बनाना चाहते थे? हरगिज़ नहीं। उन्होंने जो शहादत दी है, जो कुर्बानी दी है, जो बलिदान दिया है, वो अधर्म के ख़िलाफ़ था, वो जुल्म के ख़िलाफ़ था, वो बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ था। औरंगज़ेब कह रहा था हिंदुओं को
कि आप मुस्लिम बन जाइए, नहीं तो आप मुस्लिम नहीं बनते तो आपका मैं सिर कलम कर दूंगा। हिंदुस्तान में अगर रहना है तो आपको मुस्लिम बन के रहना पड़ेगा, ये एक मुस्लिम कंट्री बन जाएगी। उसके खिलाफ गुरु तेग बहादुर जी ने अपने शीश दिया। फिर गुरु महाराज ने, दशमेश पिता ने अपनी कुर्बानी अपनी माता जी की, चारों साहबजादों की कुर्बानी दी। उसके बाद आगे हिस्ट्री चलती है, लेकिन आज हम वहीं तक रहते हैं। हरि सिंह नलवा, ऐसे बहुत बहुत कुर्बानियाँ हुई, मोतीराम मेहरा, टोडरमल, ये सब उसी से जुड़ी हुई हैं। ये अलग बात है, पता नहीं क्यों सिख क्लर्गी ने मोतीराम मेहरा जी और टोडरमल को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। हालांकि कुर्बानी उन्होंने भी अपने परिवार की गुरु साहब के साथ ही दी है, जुल्म के खिलाफ ही दी है, अन्याय के खिलाफ ही दी है। चलिए खैर, वो SGPC या मतलब सिख विद्वान जाने, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम आज साहबजादों की शहादत के बारे में बात कर रहे हैं। 26 दिसंबर का दिन आता है तो होना क्या चाहिए? आज जो हम बात कर रहे हैं वो मैं दावे से कह सकता हूं कि सारी दुनिया में किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की। हम हिम्मत करके ये बात कर रहे हैं। पहले हम ये साफ कर दें कि हम सब धर्मों का एहतराम करते हैं। मैं अपनी बात करूं, अपने दोस्तों की बात करूं, हम ना हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं। हम अच्छे हिंदुस्तानी हैं। हम कदरों की, मॉरल वैल्यूज़ की कदर करते हैं। हम शहादत की कुर्बानियों की कदर करते हैं। हम देश की कदर करते हैं। हम इंसाफ की कदर करते हैं। हम जुल्म के खिलाफ हैं, इसलिए हमें गलत ना समझा जाए। हाँ, अगर हमने अनजाने में अगर कुछ ऐसी बात कह दें, उसके लिए हम अभी माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हमारी इंटेंशन ऐसी बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, मेरा सवाल हिंदू और सिख दोनों से है। पहले बात हिंदुओं की कर लेते हैं। मैंने अभी जैसे बताया, सब जानते हैं कि नवें पिता और दशमेश पिता और उसकी सारी फैमिली ने कुर्बानी हिंदुओं के लिए दी, क्योंकि हिंदू धर्म खतरे में था। औरंगज़ेब ने कह दिया था कि या तो अपना जनेऊ उतारो, मुस्लिम बनो, नहीं तो ख़त्म कर दूंगा सबको। क्या हिंदुओं ने, मैं सवाल पूछ रहा हूं हिंदुओं से, क्या हिंदुओं ने कभी इस शहादत के बारे में सोचा? क्या उन्होंने कभी इसका सजदा किया, इसका कर्जा उतारना चाहा? चलिए और आगे बताऊं, कितने हिंदू हैं जो 26 दिसंबर को जाकर वहां माथा टेकते हैं? बताइए, गिन लीजिए। चलिए मेरे साथ 26 दिसंबर को वहां गुरुद्वारा साहब फतेहगढ़, देख लीजिए कितने हिंदू आते हैं और कितने सिख आते हैं। और जो हिंदू आते हैं वो सब रूरल एरिया से आते हैं, शहरी एक भी नहीं आता। इतना इतना खून सफ़ेद हो गया हमारा। जो सारा परिवार आप लोगों के लिए शहीद हो गया, आप लोगों को पता ही नहीं, आप लोगों को कोई उसकी परवाह ही नहीं। 26 दिसंबर को ज़्यादातर पंजाबी, उसमें हिंदू और सिख दोनों हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, शिमले जाते हैं स्नोफॉल देखने, वहां सजदा करने नहीं जाते। शर्म, इससे बड़ी शर्मनाक और क्या बात होगी? कितने हिंदू उन दिनों में, जब शहादतें हुई, उन दिनों में शराब नहीं पीते? कितने हिंदू सेलिब्रेशन नहीं करते? कितने हिंदू जाके गिरजा में हैप्पी क्रिसमस नहीं करते या हैप्पी क्रिसमस के मैसेज नहीं डालते? मैं नहीं कहता ना डालो, डालने चाहिए, लेकिन पहला आपका फ़र्ज़ है उसकी तरफ, साहबजादों की तरफ और गुरु साहब की तरफ। हैप्पी क्रिसमस भी करो, लेकिन हैप्पी क्रिसमस नॉट एट द कॉस्ट ऑफ साहबजादा शहादत। शर्म ही नहीं यार। लड़के लड़कियां क्रिसमस पे पागल हुए होते हैं, जैसे उनके बाप दादाओं के, उनके परदादा, उनकी फोर फादर क्राइस्ट के दोस्त थे। कितने कितने नौजवानों को पता है शहादत का? इसमें कसूर शायद उनका भी कम है, सरकारों का है, पढ़ाया ही नहीं जाता। यार मोदी जी, ये तो सारे हिंदुस्तान में पढ़ाइए यार। हिंदू पंजाब का और कश्मीर का खतरे में नहीं था, सारे देश का हिंदू खतरे में था। हिंदुइज़म खतरे में था। तेलंगाना का हिंदू भी खतरे में था, महाराष्ट्र का हिंदू भी खतरे में था,
बंगाल का भी, तमिलनाडु का भी, सब जगह का हिंदू खतरे में था, हिंदुइज्म खतरे में था, तब ये शहादत हुई थी। और हिंदू आजकल कुछ नहीं। एक मेरे को याद आता है, जिनको मैं जानता हूं, एक मेरे को याद आते हैं, एस के अहलूवालिया साहब, जो कमिश्नर थे, कमिश्नर रिटायर हुए, आईएएस थे। वो सारा का सारा महीना नीचे फर्श पे सोते थे, सारी उम्र सोए फर्श पे। ये होती है एक्नॉलेजमेंट, ये होती है याद करना शहादत को, ये होती है, ये होता है आंख में शर्म। क्या वो अहलूवालिया, क्या अकेले अहलूवालिया साहब के फोर फादर को बचाया था साहबजादों ने, गुरु साहब ने? और जब वो डीसी लग के गए फतेहगढ़ साहब, तब वहाँ एसजीपीसी भी सोई पड़ी है। उससे पहले वहाँ जुआ खेला जाता था, डांस होते थे, शहीदी मेले पे, शहीदी मेले पे होते थे, बर्फ मिठाइयाँ बंटती थी। इन्होंने जाके वो सब रोका। और आज भी वहाँ कोई डांस नहीं होता, कोई जुआ नहीं होता, कोई मिठाई नहीं बनती किसी लंगर में। उन्होंने शुरुआत की और एसजीपीसी ने कभी उनको एक्नॉलेज नहीं किया। अब आइए सिखों की तरफ। कितने सिख, मेरा सवाल फिर सिखों से है, कितने सिख इस महीने जमीन पर सोते हैं? हिम्मत है तो बताओ। कितने शहरी सिख, शहरों वाले, अमीर लोग, अमीर ज़ादे, अमीर कुड़ियाँ, अमीर माँ बाप वहाँ गुरुद्वारा साहब जाके मत्था टेकते हैं? आओ मेरे साथ, खड़े हो जाओ, देख लीजिए 95% जो वहाँ जो आवाम आता है, श्रद्धालु आते हैं, वो गांव से आते हैं, पिंडों से आते हैं। शहरों वाले अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। मेरे को लगता है शायद शहरों वालों को लगा होगा कि ये जो कुर्बानी हुई है, शहादत हुई है, पिंड वालों के लिए हुई, हमारे लिए नहीं हुई। जो शहर जो साहबजादे हैं वो गांव वालों के हैं, हमारे नहीं हैं। कोई शर्म नहीं। कितने सिखों के घरों में मिठाई नहीं बनती, कितने सिखों के घर शराब नहीं, जो शराब पीते हैं वो उन दिनों में शराब नहीं छोड़ते। चलो आप कहते हो हम सिख हैं, कितने सिखों ने बाल कटाए हुए हैं? क्या गुरु साहब ने शहादत इसलिए दी थी? जितने नौजवान लड़के हैं सिखों के, आज की डेट में 40% नौजवान सिखों ने बाल कटाए हुए हैं। यार कोई शर्म पल्ले है ही नहीं साडे यार। चलो किसी की कोई तकलीफ है, कोई सिर में है, कोई प्रॉब्लम है, वो कटाए, लेकिन सोना लगन वास्ते, सोना का पग ना ज़्यादा सोना लगता है यार। दलजीत कितना सोना लगता है पग च यार। जिन्होंने ने पग बन्नी हुई है वो भैड़े लगते हैं, वो बुरे लगते हैं। किन्ने लोग, किन्ने सिख लोग दाढ़ी कटते हैं? है जवाब किसी को? सारे की मां मर जूगी मेरा सवाल सुन के अच। किसी की हिम्मत नहीं जो मैं जवाब देवे अच। 90% सिख दाढ़ी कटते हैं, 90%। फिर असी कितों असी गुरुआं नूं जाके साहबजादियां नूं असी मत्था टेक सकते हैं यार? वो 9 साल और 6 साल के बच्चे मर गए यार, वो भी तो धर्म बदल सकते सीगे। और धर्म च लिखा है दाढ़ी नहीं कटनी, केस रखने हैं, दिलों याद करो। अरे कुछ नहीं करते तुसी यार। जेड़े अमीर है, जट है, वो सिर्फ गुरुद्वारा साहब कदों जाते हैं जब कोई शादी हुई होवे, जब मुंडा होया होवे, कुड़ी होवे तो भी चलो कोई जान लग गए, होर तो जाते ही नहीं आप। मेरे किन्ने दोस्त बाहर हैं, जट डॉक्टर, आने हैं आए साल, कोई उन्होंने चो गुरुद्वारा साहब नहीं जाता। किसी अपने बच्चों, हुण तो साढ़े पोते भी हो गए, बच्चों लैके गए, पोते पोतियों सवाह लैके जाओगे यार? शिमले जरूर जाएंगे, है जी, कि उत्थे जिथे नंगे वो मालिशा होंदियां उत्थे लैके जाओगे, उत्थे जाओगे, लेकिन उत्थे नहीं जावांगे। किस चीज़ का शहादत दिन मना रहे हैं आप यार? वो देश
कभी तरक्की नहीं करता दोस्तों, वो देश बर्बाद हो जाएगा। वो देश बर्बाद है ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਲੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਅੰਡਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਟੇਕ ਐਗ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ। कितने लोग करते हैं? बहुत बुरी गल है, बहुत बुरी गल है। जय हिंद।